जोहार साथियों, मैं आज धरती आबा, फूल जोहार, उल गुलान के महानायक धरती आबा और बिरसा मुंडा के 120वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर उनके जीवन की एक संक्षिप्त झांकी आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के बहुत बड़े जननायक रहे हैं। आदिवासी समाज की एकता, एकजुटता और संघर्ष की एक प्रेरणा शक्ति रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के खूंटी के ज़िले के उलिहातू गांव में हुआ था। 15 नवंबर 1875 में उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। बिरसा मुंडा जन्म से ही विशेष प्रतिभा संपन्न थे। उनमें स्वाभिमान कूट-कूट के भरा हुआ था। प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद वो माध्यमिक शिक्षा के लिए गांव से बाहर चाईबासा गए और वहां पर उन्होंने शिक्षा के साथ व्यवहारिक जीवन को बड़ी गहराई से जाना और परखा। उन्होंने समझा कि ब्रिटिश सरकार और वहाँ के जो सेठ साहूकार थे या जो मुनीम थे, उन्होंने आदिवासी समाज को शोषित और प्रताड़ित करके बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंचा दिया है। ब्रिटिश सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने अपने समाज के लोगों को एकजुट करने का आह्वान शुरू कर दिया था। उन्होंने माध्यमिक तक की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद वो अपने गांव वापस आ गए। गांव वापस आने के बाद उन्होंने संपूर्ण आदिवासी समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। आह्वान के साथ वो समाज की बुराइयों को दूर करते हुए समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए एक जन आंदोलन से सबको जोड़ने लग गए। उन्होंने अपने जन आंदोलन में युवाओं की एक सैनिक टुकड़ी बनाई, जिसे गोरिल्ला टुकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जो जीवन है वो काफ़ी अभावग्रस्त, गरीबी और काफ़ी शोषण और प्रताड़नाओं के बीच गुजरा है। उन्होंने पूरे समाज की गुलामी की मुक्ति के लिए अपने आप को समाज के लिए बहुत कम आयु में बलिदान किया है। बिरसा मुंडा हमारे समाज के महानायक है, जननायक है। वो धरती के पिता भी कहलाते हैं, धरती आबा कहलाते हैं। और उन्होंने जल जंगल ज़मीन के लिए संघर्ष करके आदिवासी समाज को एकजुट किया। ऐसा क्या कारण रहे कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसीलिए मैं आपके सामने उनके जीवन का एक वृत्तांत आपको सुनाना चाह रही हूँ। बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज, मुंडा समाज में जन्म मिला और बिरसा मुंडा पूरे समाज को संगठित करने के अभियान से जुड़ गए। जो जागृत लोग थे, समाज की वास्तविक परेशानी को समझ रहे थे, सभी लोग उनसे जुड़ते चले गए। उसमें उन्होंने एक गोरिल्ला टुकड़ी तैयार की। बिरसा मुंडा ने 1894 से लेकर और 1897 तक बहुत जंग लड़ी या विद्रोह किए या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध भी लड़े, जिसका मुख्य धारा या सभ्य धारा के पाठ्यक्रम में उनका जिक्र कहीं नहीं किया जाता। बिरसा मुंडा हमारे समाज ही नहीं, पूरे भारतीय समाज के वो उल गुलान के महानायक है। पूरे देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के एक अजस्र ओजस्वी व्यक्तित्व थे, जिनकी प्रेरणा से पूरा राष्ट्र एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए पथ पर चलने लगा और उन्होंने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को एकजुट करने के साथ आदिवासी समाज की जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को हल करते हुए वो अपने समाज के साथ आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत
और वहाँ के जो ठेकेदार थे या जो रजवाड़े थे उनसे भी साक्षात संघर्ष करते रहे। इसी कारण उनका जीवन ज़्यादातर जंगलों में, पहाड़ों में और बिल्कुल वीरान जगह पर गुजरा। बिरसा मुंडा को अपने जीवन की परवाह नहीं थी। वो समाज के लिए समर्पित हो चुके थे और समाज की आज़ादी के लिए ही उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था कि वो समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। बिरसा मुंडा 1894 में ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के ऊपर लगान वसूली का एक बहुत ख़तरनाक कानून लगा दिया, जिससे गरीब, बेहाल, भूखे आदिवासियों को भी लगान के लिए मजबूर किया जाना पड़ा। उसमें 1892 में झारखंड में ही बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और अकाल के साथ महामारी भी आई थी और उस अकाल और महामारी का सामना बिरसा मुंडा और उसका समाज करता हुआ बहुत दयनीय हालात में पहुंच गया। इसीलिए बिरसा मुंडा ने अपने समाज को संगठित करके इस लगान के खिलाफ एक जन आंदोलन को आह्वान किया और एक जन आंदोलन भी 1894 में किया। इस जन आंदोलन की व्यापकता और भयावहता देखकर ब्रिटिश सरकार और जो वहाँ के रजवाड़े थे वो बौखला गए और उन्होंने बिरसा मुंडा के इस आंदोलन को रोकने के लिए बिरसा मुंडा को कारावास 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल कारागार में 2 साल के लिए कैद कर दिया गया। उसी दौरान समाज पर अकाल और महामारी की विपदा आई हुई थी। ब्रिटिश सरकार की लगान वसूली का भी आदेश आ चुका था और लगान वसूली में बहुत जोर जुलूम ढाए जा रहे थे, लेकिन बिरसा ने अपनी जो सैनिक मंडली जो तैयार की थी वो मंडली या गोरिल्ला मंडली ने पूरे समाज के लिए अपनी जी जान न्यौछावर करके समाज के लिए संघर्षशील हो गए और समाज की हर तरीके से मदद की। भूखों को अन्न दिया, अभावग्रस्तों, बीमारों को दवाई दी और भी कई ज़रूरत की चीज़ें उनकी पूरी की। बिरसा मुंडा के और उनके साथियों को योगदान को देखकर आदिवासी समाज ने उनको युवा अवस्था में ही धरती आबा यानी धरती के पिता, महानायक, जननायक, उल गुलान के महानायक की संज्ञा उनको दी। बिरसा मुंडा का योगदान पूरे देश के लिए बहुत अप्रतिम है, अद्वितीय है और स्वर्णिम है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बिरसा मुंडा ने 1897 में खूंटी ज़िले के थाने पर अपने 400 साथियों के साथ धावा बोलकर कब्जा कर लिया था। इसी हमले के बाद ब्रिटिश सरकार बहुत बौखला गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को कल्पना भी नहीं थी कि वो इतना कुछ कर जाएंगे और उनके साथी इतना साथ देंगे उनको। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने उन पर, आदिवासी समाज पर, संपूर्ण आदिवासी समाज पर शिकंजे कसने शुरू कर दिए। घर घर धरपकड़ शुरू कर दी, युवाओं को जेल में डालना शुरू कर दिया, जो उनके काबू में नहीं आए उनकी हत्याएं करना शुरू कर दिया, महिलाओं और बच्चों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी के साथ 1897 में तांगा नदी के किनारे ब्रिटिश सरकार और बिरसा मुंडा की टुकड़ी में बहुत ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में ब्रिटिश सरकार को अपने मुँह की खानी पड़ी या उनके दांत खट्टे हो गए। ब्रिटिश सरकार आदिवासी बिरसा मुंडा से भय खाने लगी और डरने लगी और बिरसा मुंडा के शौर्य और वीरता से वो घबरा कर उसने अपने जोर जुल्म आदिवासी समाज पर बहुत क्रूर तरीके से शुरू कर दिए। बिरसा मुंडा ने समाज को चेतना संपन्न बना दिया था, समाज को संगठित कर लिया था। इसीलिए समाज उनके एक आह्वान पर हर सहायता के लिए वो खड़े रहते थे तुरंत। ब्रिटिश सरकार से मुठभेड़ होने के बाद बिरसा मुंडा जंगल में चले गए और उन्होंने फिर वापस से अपने समाज की एकता और संगठन के लिए समाज के सभी लोगों को आह्वान किया और 1900 में, जनवरी 1900 में उन्होंने डूम्बारी पहाड़ पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया,
जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग और समाज के सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए थे। वो जनसभा को संबोधित कर ही रहे थे कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। हमले से बेखबर बिरसा मुंडा और उसके साथी बहुत अचंभित रहे और कई साथियों को तो जान भी गंवानी पड़ी। बच्चे और महिलाओं को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के जन की हानि हुई और बिरसा मुंडा और उनके कुछ साथी वहाँ से बच बचाकर निकल गए। इसके बाद बिरसा मुंडा के समाज को बहुत जनधन की हानि झेलनी पड़ी और जो ब्रिटिश सरकार थी वो काफ़ी क्रूर होती गई। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा पर नकेल कसने के लिए उनके ऊपर इनाम रख दिया कि उनको पकड़वाने वाले को कुछ इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में किसी घुसपैठिए ने बिरसा मुंडा का पता बता दिया और 3 फरवरी 1900 में चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद बिरसा मुंडा को रांची जेल में 2 साल रांची जेल में केंद्रीय कारागार में डाल दिया गया। रांची जेल के कारागार से 9 जून 1900 में खबर आती है कि बिरसा मुंडा नहीं रहे या उनकी मृत्यु हो गई। कारण पूछने पे ब्रिटिश सरकार या उनके प्रशासकों ने बताया कि उनको हैजा हो गया था, लेकिन सूचनाओं से या ज्ञात सूत्रों से पता चला कि उनको धीमा जहर देकर उनकी हत्या की गई थी। ऐसे थे हमारे वीर नायक बिरसा मुंडा, जिससे ब्रिटिश सरकार भी घबराती थी और उनसे मुकाबला करते हुए उनके दांत खट्टे वो कर देते थे, उनको नाकों चने चबाते थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने उनको कैद में रखकर धीमा जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। बिरसा मुंडा के महान योगदान या उनके महान बलिदान और उनकी 25 वर्ष की आयु में ही इतने बड़े योगदान के लिए राष्ट्र हमेशा उनको जोहार और नमन करेगा। और उनकी याद में रांची का जो कारागार था, उस कारागार को उनका स्मारक स्थल के रूप में निर्मित किया गया है। वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से नाम दिया गया है। उनकी याद को बनाए रखने के लिए, उनके योगदान को स्वीकार करते हुए, उनका मान सम्मान समाज में हमेशा बनाए रखने के लिए। और रांची के ही कोकर के पास एक पुल के पास उनकी समाधि और उनका स्टैचू स्मृति के रूप में वहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसे देश के महानायक या आदिवासी समाज के जननेता, जननायक, युवा जो 25 साल की आयु में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है और अपने आप का बलिदान कर देता है, उस महानायक की पुण्यतिथि पर मैं हमेशा नमन और जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपने आदिवासी समाज को आह्वान करती हूँ कि वो अपने घर परिवार के बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं सभी को बिरसा मुंडा की जीवन से परिचय करवाए और उनके योगदान से अवगत करवाए कि हमारे समाज में इतने बड़े बड़े महान नायक हुए हैं जो कम आयु जीते हुए भी इतने बड़े बड़े काम करके गए हैं कि राष्ट्र के बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। और आज पूरा राष्ट्र क्या, पूरा संसार, आदिवासी संसार उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा ले रहा है, उनसे ऊर्जा ले रहा है, उनसे ओज ले रहा है और उनसे साहस और क्षमता ले रहा है, ताकि वो अपने समाज के लिए, अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए एक पहचान बने और अपने समाज को आगे ले जाने के लिए वो एक मिसाल बने, जैसे बिरसा मुंडा बने थे। तो साथियों, इतना ही कहकर मैं आप सभी को बिरसा मुंडा के कृतित्व और व्यक्तित्व के साथ जोहार करके उनको नमन और जोहार करना चाहूँगी। जय हो उलगुलान के महानायक, आबा धरती, बिरसा मुंडा, अबुआ दिसुम, अबुआ राज, यानी अपनी धरती और अपना राज।
स्वराज के संस्थापक, लोकतंत्र के, आदिवासी लोकतंत्र के जननायक और आदिवासियों की एकता, अखंडता और सौहार्दता और सामुदायिकता के एक विराट व्यक्तित्व को सदा नमन और जोहार करती हूँ। और आप सबको आग्रह करती हूँ कि आप सभी भी बिरसा मुंडा के कृतित्व और व्यक्तित्व को अपने घर परिवार, अपने संगी साथियों और समाज तक इस कथा को, इस कहानी को, इस जीवन गाथा को पहुंचाइए, ताकि आदिवासी समाज अपने समाज के विराट व्यक्तित्व से परिचित हो सके और अपने व्यक्तित्व में निखार लाकर वो भी समाज, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक अद्भुत मिसाल कायम कर सके। क्योंकि जिनका इतिहास विराट होता है, जिनके व्यक्तित्व विरले होते हैं, वो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और आदिवासी समाज, बिरसा मुंडा ने 1894-95 से अपना संघर्ष शुरू कर दिया था और आज भी आदिवासी समाज उसी संघर्ष, यानी जल जंगल ज़मीन को बचाने के संघर्ष में अपने आप को बहुत पीड़ित और प्रभावित आज भी उस शोषण और अमानवीय यातनाओं से गुजर रहा है। क्योंकि आज भी शासन में वे लोग बैठे हुए हैं जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं लड़े थे, और वो लोग शासन कर रहे हैं जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों की असहनीय प्रताड़नाओं को नहीं सहा था। वही लोग आज आदिवासियों को अपने जल जंगल ज़मीन से बेदखल के फरमान सुना रहे हैं। इसीलिए आप सब, जब बिरसा मुंडा 1894-95 में अपने समाज को संगठित करके उलगुलान भर सकते हैं, महाविद्रोह कर सकते हैं और ब्रिटिश सरकार को नाको चने चबा सकते हैं, तो आज तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो साथियों, आप और हम मिलकर क्या नहीं कर सकते। इतना ही कहकर मैं आपसे हुल जोहार, जय आदिवासी, जय सेवा जोहार करके उनको सलाम और जोहार करती हूँ। जय जोहार।